सुक्खू कैबिनेट में मंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। मगर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो मंत्री है क्या वो आगे भी मंत्री रहेंगे। क्या मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होगा या कई मंत्रियों के विभाग बदल दिए जाएंगे। अब सियासी गलियारों में चर्चा इन सवालों की हो रही है। इनमें से कई कयास सच भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज की ये चर्चा कैबिनेट में खाली मंत्री पद पर और संभावित मंत्रिमंडल के फेरबदल पर। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। देखा जाए तो हिमाचल में हुई सियासी उठापटक की शुरुआत तो असल में मंत्री पद से ही हुई थी। जो चाहवान थे उन्हें मंत्री पद मिला नहीं और जिन्होंने सोचा भी ना हो वो मंत्री भी बन गए। अब जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था, बात फिर वहीं आकर रुक गई है। सुक्खू कैबिनेट की नई तस्वीर क्या होगी, एक मंत्री पद किसके खाते में जाएगा, ये वो सवाल है जिनके जवाब फिलहाल तो कांग्रेस भी नहीं ढूंढ पा रही। तलबगार तो अब भी कई है, मगर मजबूत दावेदारी किसकी है, ये बड़ा पैमाना है। इंतहा हो गए इंतजार की। ये लाइन आज किसी पर फिट बैठती है तो वो है सुंदर सिंह ठाकुर। सुंदर सिंह ठाकुर का नाम पिछले करीब 2-3 सालों से हर कैबिनेट विस्तार की चर्चा में सबसे आगे रहा। हर बार कहा जाता है कि इस बार मंत्री बनना तय है, लेकिन हर बार फैसला टल जाता है। चर्चा होती है, सुर्खियां बनती है, राजनीतिक विश्लेषण होते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण तक बात नहीं बनती। आखिर मंत्री पद की कुर्सी पर बैठने के लिए सिर्फ चर्चाओं से काम तो नहीं चलता। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचे हैं और एक बार फिर वही सवाल सामने खड़ा है। क्या इस बार सुक्खू के दिल में बसे सुंदर सिंह ठाकुर को आखिरकार मंत्री बनने का मौका मिलेगा या फिर हाईकमान किसी और नाम पर मोहर लगाएगा। कहते हैं दिल्ली कांग्रेस की राजनीति में सिर्फ देश की राजधानी नहीं है, बल्कि कई नेताओं की किस्मत लिखने वाली जगह भी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब दिल्ली पहुंचे तो एजेंडा सिर्फ औपचारिक मुलाकात का नहीं माना जा सकता। चर्चा है कि कांग्रेस हाईकमान के साथ कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल में फेरबदल, विभागों के बंटवारे और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। विधानसभा का मॉनसून सेशन सर पर है। सरकार में एक मंत्री पद पहले से खाली है और लगभग 10 महीने से डिप्टी स्पीकर की कुर्सी भी खाली पड़ी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कोई फैसला होना है तो अब ज्यादा देर नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस की राजनीति में बस होने ही वाला है और हो गया के बीच कई बार महीनों का फर्क भी देखा गया है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा सुंदर सिंह ठाकुर की है। माहिर मानते हैं कि मुख्यमंत्री की पसंद तो सुंदर है, लेकिन सुंदर से पहले कई और भी कतार में हैं। दरअसल कुल्लू से विधायक, पूर्व सीपीएस और मुख्यमंत्री के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले सुंदर ठाकुर ने उस दौर में भी सुक्खू का साथ नहीं छोड़ा जब सरकार सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही थी। राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत हुई, 6 विधायक चले गए, सरकार गिरने की चर्चाएं तक शुरू हुई, लेकिन सुंदर ठाकुर मुख्यमंत्री के साथ मजबूती से खड़े रहे। इसीलिए यह माना जाता है कि अगर फैसला सिर्फ मुख्यमंत्री की पसंद से होना होता तो शायद सुंदर ठाकुर अब तक कई बार मंत्री बन चुके होते। लेकिन कांग्रेस की राजनीति में मुख्यमंत्री की इच्छा के साथ साथ दिल्ली की मंजूरी भी उतनी ही जरूरी होती है। आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो हम तस्वीरें दिखाकर याद करवा देते हैं कि मुख्यमंत्री से पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। उस समय राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि उन्होंने पालमपुर के विधायक और पूर्व सीपीएस आशीष बुटेल के पक्ष में पैरवी की। ऐसे में सवाल उठता है, क्या दिल्ली में किसी और की पैरवी भी ज्यादा मजबूत हो सकती है? अगर ऐसा है तो फिर कैबिनेट की इस एक कुर्सी पर मुकाबला सिर्फ नेताओं का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभाव का भी बन जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि यह लड़ाई सिर्फ 2 नेताओं के बीच भी नहीं है। ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन का नाम भी बराबरी से चर्चा में है। अर्की से विधायक संजय अवस्थी भी लंबे समय से मंत्री पद के दावेदारों में गिने जाते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक भवानी सिंह पठानिया का नाम भी जोड़ते हैं, यानी दावेदारों की लाइन लंबी है और कुर्सी सिर्फ एक। लेकिन क्या वाकई सिर्फ एक ही कुर्सी खाली है? क्योंकि सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि एक और मंत्री की कुर्सी खाली करवाने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो गणित पूरी तरह बदल जाएगा।
अब बात उस गणित की भी कर लेते हैं जो शायद दिल्ली की बैठकों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय होगा। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी एक विधायक को खुश करना नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में संतुलन बनाए रखना भी है। कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। वहां लगातार यह भावना रही है कि जिले को उसकी राजनीतिक ताकत के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर कांगड़ा से मंत्री बनाया जाता है तो आशीष बुटेल, संजय रतन जैसे नेताओं का पलड़ा भारी हो सकता है। दूसरी तरफ मंडी संसदीय क्षेत्र है जहां लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने लगातार सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए थे। ऐसे में अगर सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री बनते हैं तो सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि मंडी संसदीय क्षेत्र को भी बराबर महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि कुल्लू मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हो सकता है विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर मंडी से कांग्रेस के इकलौते विधायक चंद्रशेखर पर सहमति बन जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है। करीब 3 साल से इस होने का ही तो इंतजार हो रहा है। खैर, यहां सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मंत्री कौन बनेगा। सवाल इसके साथ ये भी जुड़ जाता है कि जो मंत्री है क्या वो आगे भी मंत्री रहेंगे? क्या किसी मंत्री की छुट्टी होगी? क्या कई मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे? क्या प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां कम या ज्यादा होंगी? राजनीतिक गलियारों में इन सवालों की चर्चा सबसे ज्यादा है। कुछ मंत्रियों के पास 2-2, 3-3 विभाग हैं। ऐसे में विभागों का पुनर्वितरण भी संभव माना जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री बड़ा संदेश देना चाहते हैं तो फेरबदल सिर्फ खाली पद भरने तक सीमित नहीं रहेगा। अब सारी निगाहें दिल्ली पर है। अब देखना यह है कि सीएम सुक्खू के दिल में चाहे सुंदर हो, लेकिन दिल्ली के दिल में कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सिर्फ एक नया मंत्री बनेगा या फिर कई पुराने चेहरों की कुर्सियां भी हिलने वाली है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में हिमाचल की राजनीति की नई पटकथा लिख सकता है। बहरहाल, इस पूरी चर्चा को आप किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।